मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को सुनहरा भविष्य तैयार कर रही है और योगी सरकार देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी यूपी के युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर श्रम एवं सेवा योजन विभाग ने चयन, प्रशिक्षण और टेस्टिंग की मजबूत व्यवस्था बनाई है। अब तक लगभग 6000 श्रमिकों को इजराइल भेजा जा चुका है। जर्मनी, जापान और यूएई से भी रोजगार प्रस्ताव मिल रहे हैं। रोजगार मेलों के जरिए हजारों युवाओं को विदेशी नौकरियों का अवसर मिला है। सफल हो रहा सीएम योगी का मिशन होनहार। युवाओं के लिए खुले विदेशों में नौकरी के द्वार। युवाओं के विकास में जुटी है सूबे की सरकार। स्पेशल ट्रेनिंग से मिल रहा विदेशों में रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं और श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार नई पहल कर रही है। योगी सरकार का प्रयास सिर्फ प्रदेश के भीतर नौकरी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को विदेशों में भी बेहतर रोजगार दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर श्रम एवं सेवा योजन विभाग की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय रोजगार से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने और स्वरोजगार के लिए बड़े स्तर पर प्रोत्साहित कर रही है, तो वहीं पर प्रदेश में और देश के छोड़ के देश के बाहर यानी कि विदेश में भी बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश को युवाओं को ट्रेंड कर नौकरी दिलवाने का काम बड़े स्तर पर कर रही है। हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो श्रम विभाग ने 5900 से ज्यादा युवाओं को इजराइल भेजकर नौकरी देने का काम किया और बड़े स्तर पर लोगों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। खास तौर पर जब से उत्तर प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, तब से युवाओं के स्किल डेवलपमेंट करने का काम बड़े स्तर पर विभागों द्वारा किया जा रहा है। योगी सरकार का मिशन रोजगार। यूपी के युवाओं के लिए तैयार हो रहा सुनहरा कल। विदेशों में नौकरी की दिशा में सरकार की ठोस पहल। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विदेश में काम करने के इच्छुक युवाओं और श्रमिकों के लिए चयन, प्रशिक्षण और परीक्षण की एक व्यवस्थित प्रक्रिया तैयार की है। श्रम विभाग की ओर से निर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे विदेशों में सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार पा सकें। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा ये है कि श्रमिकों की आय बढ़ रही है और उन्हें वैश्विक स्तर का काम करने का अनुभव मिल रहा है। सीएम योगी लगातार ये बात दोहरा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का नौजवान इतना प्रतिभाशाली है कि उसकी डिमांड देश और दुनिया में हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये मैन पावर है, जो हमारा नौजवान है, अत्यंत प्रतिभाशाली नौजवान है, इस प्रतिभाशाली नौजवान की डिमांड देश में भी है, दुनिया में भी है। लेकिन जब वह अनस्किल होता है तो कम मानदेय पाता है, लेकिन जब वह स्किलफुल होता है तो अच्छा मानदेय पाता है। याद करिए, हम लोगों ने जिन नौजवानों को इजराइल में भेजा था, लॉजिंग फूडिंग फ्री में उनकी वहां पर है और 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए महीना वे प्राप्त कर रहे हैं, रहना खाना मुफ्त में। योगी सरकार का मिशन रोजगार। इजराइल भेजे गए यूपी के 5978 निर्माण श्रमिक। योगी सरकार के मुताबिक सेवा योजन विभाग ने निर्माण श्रमिकों की टेस्टिंग, प्रशिक्षण और दूसरे जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर उन्हें इजराइल भेजने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। अब तक कुल 5978 निर्माण श्रमिकों को इजराइल भेजा जा चुका है। इजराइल में यूपी के श्रमिक बेहतर वेतन, सुरक्षित वातावरण और आधुनिक तकनीक के साथ काम कर रहे हैं। योगी सरकार की यह सौगात उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आज दुनिया के कई देश यूपी के नौजवानों के लिए रोजगार के रास्ते खोल रहे हैं। अगर बड़े पैमाने पर आज जर्मनी मांग रहा है, जापान मांग रहा है, दुनिया के तमाम देशों में मांग हो रही है, अगर इन नौजवानों को उसके साथ हम ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके, लैंग्वेज के साथ जोड़ करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो देश और दुनिया के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। और यह न केवल इन नौजवानों के हित में, बल्कि आने वाले समय में हम लोग देश के अंदर
अच्छा मैन पावर उपलब्ध करवाने के एक हब के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। योगी सरकार का मिशन रोजगार दूसरे चरण में हजारों श्रमिकों को इजराइल भेजने की तैयारी। 1336 श्रमिकों को प्रशिक्षण के बाद इजराइल भेजने की तैयारी। 2600 निर्माण श्रमिकों की टेस्टिंग की प्रक्रिया तेजी से जारी। इन आंकड़ों से साफ है कि आने वाले समय में और हजारों युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका मिलेगा। योगी सरकार की योजना लगातार आगे बढ़ रही है। योगी सरकार के प्रयासों का परिणाम यह है कि अब इजराइल ही नहीं बल्कि जर्मनी, जापान, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में भी रोजगार के प्रस्ताव मिल रहे हैं। इन देशों में विशेष रूप से केयरिंग और नर्सिंग सेक्टर में बड़ी संख्या में रिक्तियां सामने आई हैं। इससे उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षित युवाओं, खासकर स्वास्थ्य और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। विदेशी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार बड़े पैमाने पर रोजगार मेलों और विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। योगी सरकार के मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश के युवाओं को देश और विदेश में नौकरी के बड़े अवसर मिल रहे हैं। अगस्त 2025 में लखनऊ में रोजगार महाकुंभ में 16,000 से ज्यादा युवाओं का चयन हुआ, जिसमें करीब 1,500 से ज्यादा युवाओं को विदेश में नौकरी मिली। वहीं गोरखपुर इंटरनेशनल प्लेसमेंट इवेंट में 279 और वाराणसी में काशी सांसद रोजगार महाकुंभ में 85 युवाओं को विदेश में रोजगार मिला है। नोएडा की HR मीट में युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से जोड़ा जाएगा। योगी सरकार का मिशन रोजगार, यूपी के युवाओं को रोजगार मेलों से भी मिल रहा बड़ा अवसर। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ रोजगार महाकुंभ। 26 से 28 अगस्त 2025 तक आयोजित हुआ था रोजगार महाकुंभ। रोजगार महाकुंभ के माध्यम से कुल 16,212 युवाओं का चयन हुआ। यूपी के 1,612 युवाओं को विदेश में रोजगार के लिए चुना गया। लखनऊ में रोजगार महाकुंभ के साथ गोरखपुर और वाराणसी में भी विदेश में नौकरी के लिए युवाओं का चयन किया गया। योगी सरकार का मिशन रोजगार पिछले साल गोरखपुर में हुआ था इंटरनेशनल प्लेसमेंट इवेंट। 14-15 अक्टूबर 2025 को हुआ था इंटरनेशनल प्लेसमेंट इवेंट। इवेंट में 279 युवाओं का चयन विदेश में रोजगार के लिए हुआ। वाराणसी में काशी सांसद रोजगार महाकुंभ आयोजित किया गया। 9-10 दिसंबर 2025 को काशी सांसद रोजगार महाकुंभ हुआ। रोजगार महाकुंभ में कुल 8,054 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। 85 युवाओं को विदेश में नौकरी करने के लिए चुना गया। काशी में इंटरनेशनल मोबिलिटी कॉन्क्लेव 2025 आयोजित किया गया। 22 अगस्त 2025 को नोएडा में HR मीट आयोजित हुई। नोएडा में HR मीट का आयोजन युवाओं और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया। इन आयोजनों के जरिए प्रदेश के युवाओं को सीधे वैश्विक रोजगार बाजार से जोड़ा गया। तो साफ तौर पर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में जिस तरीके का वादा किया था कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को उत्तर प्रदेश और अलग अलग जगहों पर रोजगार देने का काम योगी सरकार करेगी, वो पूरी तरीके से धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है और युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार मिल रहे हैं। जहां एक तरफ सरकारी नौकरियों में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है, तो वहीं पर प्राइवेट कंपनियों में भी स्किल डेवलपमेंट कराकर युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार देने का काम योगी सरकार कर रही है और इसी के लिए युवा लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद भी कर रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।